मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट पहुंचा है तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, पर ब्लॉग में एंजॉय कीजिए। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. बच्चों को घर पर छोड़कर मैं चल दी मार्केट, क्योंकि मुझे अर्जेंट मार्केट जाना था। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं निकल जाती हूँ, बच्चों को घर में रहने दो। तो आ गई हूँ मैं मार्केट में, और मार्केट आने के बाद में अब मैं जा रही हूँ मॉल में, क्योंकि पतिदेव के लिए कपड़े मॉल में ही अच्छे मिलते हैं और कहीं अच्छे मिल ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, मैं मॉल के अंदर जैसे ही पहुँची तो मैंने देखा कि मॉल काफ़ी खाली था। तो मैंने कहा चलो अब अच्छे से शॉपिंग हो जाएगी। यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी के कपड़े मिलते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है ये, और इसके कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ मैं मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी सेल्फी ले रही थी। यहाँ पर पतिदेव पैंट चूज़ कर रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा सा वेट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी कपड़े लेने में प्रॉब्लम होती है। और पतिदेव कह रहे थे यहाँ पर दिखाइए ये कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना ये शर्ट है ये कैसी लग रही है। और यहाँ पर ना जो भी पैंट दिखाए जा रहे थे वो सारे कमर से छोटे समझ में आ रहे थे, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि यहाँ पर तो मिल ही जाएंगे। वाला पैंट तो देखते ही पसंद आ गया था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा था। मैचिंग अच्छी नहीं है। वो वाली भैया पैंट पहनो है, हमने दे दिया आपको ग्रीन वाली। इसके बाद में मैंने देखे बच्चों के कपड़े, क्योंकि मुझे बच्चों के कपड़े भी लेने थे। तो मैंने देखा बच्चों के लिए पैंट और टी शर्ट। तो मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लड़कियों के लिए तो बहुत सारे कपड़े थे, पर लड़कों के हिसाब के कपड़े यहाँ पर कम थे। और जो मैंने देखा भी था वो मुझे कम पसंद आ रहा था। बच्चों के पास भी एक मिरर लगा हुआ था, मैंने वहाँ पर भी अपनी सेल्फी ली। इसके बाद में मैंने इनसे भैया से बोला कि मुझे भी कपड़े चाहिए तो दिखला दो। तो ये मुझे कपड़े दिखवाने गए थे। तो ये सूट मुझे थोड़ा सा पसंद आया, क्योंकि पतिदेव के ये कपड़े थे, इन कपड़ों की मैचिंग थी वो सूट। यहाँ पर मैं पतिदेव की फ़ोटो खींचने लगी और वो ड्रेस चेंज कर रहे थे कौन सा अच्छी लग रही है। तो सही है ना, ये मैचिंग अच्छी है। नहीं वो पैंट तो नहीं, ये शर्ट अच्छी लग रही है, बराबर है। चलो इसको रख। फाइनली पतिदेव को ये वाली शर्ट पसंद आ गई, और देखिए किस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं छोटे बच्चों की जैसी। तो ये शर्ट आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। इसके बाद में मैं पहुंची लाजवाब कलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मुझे लेने थे बाबू के लिए कपड़े। तो मैंने कहा चलो उसका बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए मैं कपड़े ले लेती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी उमा का, जब तक मैं इनके लिए पैंट देखने ऊपर चली गई। मैंने कहा उमा आ जाए जब तक। देखो ये आए कपड़े खरीदने। नहीं अगले साल कर लो, ऐसे लो कि अगले साल चल जाए, समझे हो। नहीं बैठे रहे, जब चलने लायक हुई है तब तक छोट हुई चाहिए, क्या फ़ायदा फिर। तो सारी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम लोग जाने वाले हैं घर के लिए। आओ चलो, हो गई ना। हेलो आप बताएं, बाय बाय कर लो, बाय 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 करो, बाय बाय। बाय बाय। देखो आप बाय बाय कर रहा है, अब बाय बाय। लो भैया से बात, रुको। इसके बाद मैं उमा को लेकर पहुंची पार्लर में, क्योंकि उमा को थ्रेडिंग
करवानी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ में हूँ तो करवा लेते हैं। इसलिए तो जैसे ही मैं घर पहुँची वैसे ही आ चुका था मेरा पार्सल, और पार्सल देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी तो मुझे पार्सल तो चाहिए ही था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कैसी साड़ी मंगवाई है एनिवर्सरी में पहनने के लिए, और मैं यही साड़ी पहनने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी और इसका कपड़ा और कलर कैसा लगा आप लोगों को। जो इसमें वर्क है वो बहुत ही अच्छा वर्क है, इसलिए तो मैंने मंगवाया था इसको। जी देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है कपड़ा, पर थोड़ा ऑनलाइन मंगवाने में थोड़ा बहुत तो अंतर हो ही जाता है। ये देखिए इसका ब्लाउज है, ये बाजू है ब्लाउज की, जो कि मैं नाप कर देख रही हूँ कि ये मुझे आएंगी कि नहीं। ये है साड़ी का फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। ये बॉर्डर तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि जब मैं इसको पहनूंगी तो आप लोग देखना हमारे दूसरे ब्लॉग में ये कैसी लगेगी। फ़िलहाल अभी मुझे देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए मैं इसका बॉर्डर बार बार दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से देखें। ये मैंने मंगवाया A to Z कलेक्शन से और मुझे बहुत ही प्यारी लगी। A to Z कलेक्शन है, ये इंस्टाग्राम स्टोर है, इंस्टाग्राम में उसी से मंगवाया है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने मेहंदी लगवानी शुरू की, क्योंकि मैं अपनी एनिवर्सरी में मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना पसंद है। तो मैंने कहा चलो अब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो देखिए मेरी मेहंदी का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताना ज़रूर, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है मेहंदी लगाने में और अच्छा कमेंट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।